कशिश और स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर। अगर देखा जाए अपर्णा बिष्ट यादव की कहीं ना कहीं सपा में वापसी हो सकती है, इस तरीके के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कि शिवपाल सिंह यादव ने अपनी नाराजगी भूलकर यहाँ पर अपनी पार्टी प्रसपा का विलय सपा में कर लिया और उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि अभी तक उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही कि शायद महासचिव का पद उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में बात अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि अभी नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों में कहीं ना कहीं अपर्णा को आगे किया जा सकता है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी अपर्णा को दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। समय के साथ लगातार बीतता जा रहा है। मार्च का महीना था जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और भारी बहुमत से योगी आदित्यनाथ की सरकार जीतती नजर आई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि एक बार फिर से अपर्णा बिष्ट यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। मैनपुरी के चुनाव हुए तो वहां पर उन्होंने शायद खुद मना कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कयास यही लगाए जा रहे थे कि मैनपुरी से वही उतरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गुरराज सिंह शाक्या वहां से उतरते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है वो अगर अक्सर देखा जाता है बीजेपी पार्टी में। एक उदाहरण देना चाहूंगी, देखा जाए गांधी परिवार से बिल्कुल नहीं बनती है यहाँ पर बीजेपी सरकार की, और साफ तौर पर यहाँ पर मेनका गांधी, वरुण गांधी को भले ही पार्टी में ले लिया हो, लेकिन उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती जितनी और नेताओं को दी जाती है। तो यहाँ पर यही सवाल रहेंगे कि आखिरकार अगर देखा जाए अपर्णा बिष्ट यादव क्या एक बार फिर से आगे बढ़ पाएगी, क्या उन्हें इस बार जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में मेयर पद मिलना काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और एक तरफ किन्नर समुदाय की जो महिला है यानी कि प्रियंका, उनको आगे करने की बात की जा रही है। तो मेरे साथ यहाँ पर कपिल है, उनसे सीधा सवाल इसी बात को लेकर रहेगा कि नगर निकाय चुनाव बहुत नजदीक है, तारीख पक्की नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला जो भी आया जनता जानती है, लेकिन अगर देखा जाए मेयर पद, आपको क्या लगता है कि किसी और पद के लिए नहीं, किसी और जिम्मेदारी के लिए नहीं, लेकिन मेयर पद के लिए कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को आगे किया जा सकता है? बिल्कुल, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और जिस तरीके से अपर्णा यादव का कद भी काफ़ी बड़ा है, सुर्खियों में वो पहले से ही बनी हुई है और समाजवादी पार्टी यानी कि यादव कुनबे से वो आती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक अच्छी और एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। और मेयर से अच्छी जिम्मेदारी फिलहाल के लिए क्या होगी, क्योंकि इस अनुभव को लेकर वो आगे बढ़ सकती हैं और आने वाले लोकसभा से लेकर तमाम ऐसे चुनाव होंगे जिनको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी दमखम दिखाना चाहेगी और ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि बार बार यहाँ पर सपा, माफ़ कीजिएगा, बस जो बीजेपी पार्टी उनकी तरफ से ये खबरें आती है कि एक जिम्मेदारी ज़रूर दी जाएगी अपर्णा बिष्ट यादव को, लेकिन इतने सारे चुनाव निकल गए, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ निकल गई, फिर भी अपर्णा को आगे नहीं किया गया। एक उदाहरण मैंने जनता को ये दी कि गांधी परिवार के साथ बिल्कुल बीजेपी की नहीं बनती, लेकिन अगर देखा जाए तो वरुण गांधी, मेनका गांधी पार्टी में है लेकिन तवज्जो नहीं दी जाती। तो क्या कहीं ना कहीं यादव परिवार से नफरत कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही जो वरुण गांधी और मेनका गांधी के साथ है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अपर्णा बिष्ट यादव के साथ वो हो सकता है जो वरुण गांधी और मेनका गांधी के साथ हो रहा है, क्योंकि जहां तक अपर्णा यादव की बात है तो उनकी फिलहाल उम्र काफ़ी कम है, अनुभव की अगर बात करी जाए तो वो भी काफ़ी कम है और लगातार वो खुद से कहती हुई नजर आती हैं कि योगी मोदी जो है वो उनके पद चिन्ह पर चलना चाहती हैं, उनसे वो फिलहाल सीख रही हैं। और यादव कुनबे में भी अगर बात करी जाए तो वो चुनाव लड़ी थी और चुनाव वो कहीं ना कहीं हार गई थी, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो जानती हैं कि अभी उन्हें और ऐसे दांवपेच सियासी अभी सीखने पड़ेंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो उस राजनीति में लेवल पे पहुंच जाएंगी जब भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी भी पद को देने के बारे में दो बार नहीं सोचेगी। एक बात और कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि कब किसको कहां पर मैदान में कैसे यूज करना है, तो अपर्णा बिष्ट यादव को भी एक सही घड़ी में जो है वो खड़ा किया जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज है कि जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं यादव परिवार जिस मान लीजिए कि सीट से खड़ा होता है तो वो ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी घड़ी है जब नुकसान यादव परिवार को अपर्णा बिष्ट को उतारने के बाद मैदान में। तो मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा सपा पार्टी में वापसी को लेकर, क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने, अखिलेश के साथ जिस तरीके से शिवपाल साथ आ गए, तो क्या अपर्णा भी ये बड़ा कदम उठाती नजर आएगी, वापसी करेगी लोकसभा चुनावों से पहले? अगर करती है तो अखिलेश क्या जिम्मेदारी उन्हें दे सकते हैं? बिल्कुल, जो तकरार थी, अगर हम बात करें शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच, वो तकरार काफ़ी अलग तरीके की थी, लेकिन अगर अपर्णा यादव की बात करी जाए तो उनकी जो लड़ाई है वो यादव परिवार में अलग तरह की रही है। और जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तब नेताजी के पैर छुए थे और नेताजी ने भी कहीं ना कहीं इशारा कर दिया था कि फिलहाल जो है आने वाले वक्त में जो दबदबा होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया था। तो अभी अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव जो है वो सपा में वापसी करेंगी, और अगर वापसी करती हैं तो क्या पद दिया जाएगा, इसको लेकर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि शिवपाल यादव वापसी उन्होंने पार्टी में की है, फिलहाल उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जल्दी उन्हें एक बड़ा पद दे दिया जाएगा, लेकिन वो कब दिया जाएगा इस बात की कोई जानकारी नहीं है, तो मुश्किल होता है। जी शुक्रिया कपिल, यहाँ पर काफी
सारी जानकारी हमने कपिल से जानी, काफ़ी कुछ जाना, लेकिन अगर यहाँ पर एक और राय के लिए बात करें तो यहाँ पर अबरार भी हमारे साथ है, उनसे भी तमाम सवाल इसी तरीके के रहेंगे अपर्णा बिष्ट यादव की वापसी को लेकर, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर। लेकिन अगर देखा जाए अबरार यहाँ पर कि उनके पति अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया यहाँ पर, प्रयास ऑपरेशन, जो जोशीमठ में लोग यहाँ पर दुविधाओं में है, जो लगातार परेशानियों में, उनके लिए सब किया गया। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कि जो ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया, क्या किसी और पार्टी को ये नहीं करना चाहता या अखिलेश यादव को नहीं करना चाहता, और इसकी वजह से अपर्णा की जो भूमिका है वो और भी बढ़ती नजर आएगी? देखिए, राजनीतिक रूप से इस पूरे मुद्दे को अगर समझने की कोशिश करें तो जिस तरीके से लगातार यादव परिवार में अंतर्कलह रही है, उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि प्रतीक यादव का जो ये कदम है बड़ा ही सराहनीय कदम है, और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक रूप से इसकी जितनी ज़्यादा सराहना की जाए वो कम है। हालांकि ये तमाम चीज़ें वहाँ के स्थानीय प्रशासन की थी, ये तमाम जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतीक यादव अगर ये बड़ा कदम उठाए हैं तो ये उनकी पत्नी के जो आने वाले समय में राजनीतिक जो महत्वाकांक्षी होंगे, जो उनके सामने जो उनके विरोधी होंगे, उनके खिलाफ उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक बड़ी ताकत मिलेगी इन तमाम कामों की वजह से, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जनता के जहनों में बनी रहती है और चुनाव के समय इन्हीं तमाम मुद्दों को जहन में रखकर जनता जो है अपने मतों का इस्तेमाल करती है। और उत्तराखंड आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर उत्तर प्रदेश के राजनीति पर जरूर। लेकिन अगर यहाँ पर मेयर पद को लेकर बात हो रही है, कहा जा रहा है कि नगर निकाय के चुनाव है और ये मेयर पद यहाँ पर अपर्णा यादव को अगर मिलता है तो उनकी भूमिका अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो आप ये देखिए कि कुछ कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव ये पद उन्हें दे सकते हैं और पार्टी में उनकी वापसी करा सकते हैं, तो उसको लेकर क्या आपकी राय रहेगी? देखिए, अपर्णा यादव को लेकर के अखिलेश यादव ने इस तरीके के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी वापसी होती है तो जाहिर सी बात है कि परिवार में एकजुटता बनेगी, परिवार के तमाम लोग अगर एक साथ आते हैं तो इसका समाजवादी पार्टी को आने वाले कई चुनाव में फ़ायदा भी मिल सकता है। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर जिम्मेदारी के लिहाज से अगर बात कर रहे हैं तो जिम्मेदारी उनको ज़रूर दी जा सकती है। अखिलेश यादव ने पहले ये स्पष्ट कर दिया है, शिवपाल यादव को ये तमाम सारी जिम्मेदारियाँ देकर के पार्टी महासचिव बनाने की तमाम बातें कही जा रही है। तो ये सारे संकेत है कि अगर आने वाले समय में भी कोई बड़ा नेता समाजवादी पार्टी में आना चाहता है तो उनको भी बड़े पदों पर नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर एक आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, आपको लगता है कि अब यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव को फाइनली बीजेपी आगे कर सकती है इस जिम्मेदारी पे, या फिर एक बार फिर से इसी तरीके से सामने आएगा कि जिम्मेदारी मिल रही है लेकिन नहीं मिलती? क्या 2024 के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है? आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की अगर देखें आप इस वक्त कोशिशों को, तो वो लगातार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उससे राजनीतिक रूप से उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया अबरार का। यहाँ पर अबरार ने भी अपने राय रखी है और कपिल ने भी, और कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश की हमने कि अपर्णा बिष्ट यादव को आखिरकार क्यों आगे नहीं किया जा रहा। उम्मीद पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपर्णा बिष्ट यादव भी है कि शायद अब उन्हें आगे कर दिया जाएगा, लेकिन मेयर पद यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब देखना ही है कि नगर निकाय चुनावों से पहले अपर्णा को दी जाती है जिम्मेदारी या फिर नहीं, और कौन देता है, बीजेपी या फिर सपा? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।